नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं चैप्टर 4 में। और इसकी प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया था कि हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हाउ फूड कम टू अस। अब इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। व्हाट अबाउट फिश, मीट, एग्स एंड मिल्क। फिशरमैन कैच फिश फ्रॉम रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड द सी। ट्रेडिशनल fishermen are fishing boats and nets. Trawler are mechanized boat used to fish in the sea. They have large nets attached to them. These nets are dragged along the bottom of the sea and can catch a lot of fish to one go. The fish caught by fishermen are brought to wholesale market from where retailer get their supply. अगर हम बात करते हैं कि व्हाट अबाउट फिश, मीट, एग एंड मिल्क, फिश, मीट और एग मिल्क के बारे में, तो फिशरमैन जो होते हैं वो फिश को रिवर, पॉन्ड, लेक वगैरह से क्या करते हैं, कैच करते हैं। अगर देखा जाए जो ट्रेडिशनल फिशरमैन होते हैं उनके पास फिशिंग बोट और नेट्स होती है। ट्रॉलर जो है ये एक मैकेनाइज्ड बोट्स है, ये बोट की तरह होता है कि जो समुद्रों में मछली पकड़ने के काम में आता है। ट्रॉलर एक बोट है या आप कह सकते हैं कि जहाज़ है कि जो मछली पकड़ने के काम में आता है। इस ट्रॉलर में बहुत सारे जाल अटैच्ड होते हैं और ये जाल जो होते हैं, ये नेट जो होते हैं, इनको बहुत समुद्र के बॉटम मतलब गहराइयों तक इनको डाल करके मछलियों को क्या किया जाता है, कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है। द फिश कॉट बाई फिशरमैन, जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो फिर मछली पकड़ने के बाद वो मार्केट में होलसेलर को बेच देते हैं, होलसेल कर देते हैं, मीन्स बड़े बड़े व्यापारियों को बेच देते हैं, व्यापारी कह सकते हैं। और फिर वहाँ उन व्यापारियों से जो छोटे छोटे मार्केट में सप्लाई जो दुकानदार होते हैं, जो छोटे छोटे, वो होलसेलर या व्यापारियों से क्या कर लेते हैं, फ़िश को ख़रीद लेते हैं। तो ये बात की जा रही थी कि हाउ टू फ़िश को कैसे हम क्या करते हैं, मतलब बेचने का काम करते हैं फिशरमैन। तो यहाँ पे जो ट्रॉलर है, ये ट्रॉलर आपका एक बोट है या कह सकते हैं ऐसा जहाज़ है जो मछली पकड़ने के काम में आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फूड हैबिटेट की बात करते हैं। द टाइप ऑफ फूड वी जनरली ईट, द नंबर ऑफ मील्स वी हैव इन अ डे एंड द टाइम एट विच वी टेक दीज मील्स कंस्टिट्यूट आवर फूड हैबिटेट। अगर हम बात करते हैं फूड हैबिटेट की, तो देखा जाए कि हम दिन में बहुत तरह के फूड हम खाते हैं और हम ये जो फूड खाते हैं ये एक टाइम पे, एक फ़िक्स टाइम पे हम इन्हें खाते हैं और लिमिट अमाउंट्स में खाते हैं। तो ये दिन में जो हम कई तरह के फूड लेते हैं, खाते हैं और उनको टाइमली हम खाते हैं, इसी को हम फूड हैबिटेट्स कहते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट गुड फूड हैबिटेट इज़ ईट एज मच वन नीड्स टू एट ए फिक्स टाइम ऑफ द डे। अगर देखा जाए तो गुड फूड हैबिटेट की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये दिन में एक फ़िक्स टाइम पे, लिमिट अमाउंट में, जैसे हम फिक्स टाइम पे लिमिट अमाउंट पे ही हम क्या करते हैं, फूड हम लेते हैं या फूड खाते हैं। ओवर ईटिंग लीड्स टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड ओबेसिटी। अगर ये ज़्यादा अगर हो जाती है, ओवर ईटिंग हो जाती है कि मतलब हमने लिमिट से भी ज़्यादा अगर हम फूड ले लेते हैं तो हमें ओबेसिटी हो जाती है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी जो मोटापा होता है ना, कि मोटापा उसे कहते हैं। एंड ओबीस पर्सन इन अनहेल्दी फैट, जो ओबीस पर्सन होते हैं उन्हें अनहेल्दी फैट मतलब हो जाता है कि मोटापा एक बीमारी है और इस बीमारी, इससे ओबेसिटी से, इस मोटापे से बहुत सारे डिजीज़ बॉडी में हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ओबेसिटी क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग जब ओवर ईटिंग हो जाती है, ज़्यादा लोग खाना खाने लगते हैं लिमिट से भी ज़्यादा, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है और साथ ही साथ ओबेसिटी भी हो जाती है। फ्रेश फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर हेल्थ। अगर देखा जाए तो फ्रेश फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल, मिल्क जो प्रोडक्ट होते हैं ये हेल्थ के लिए गुड होते हैं, अच्छे होते हैं। ऑयली, फ्राइड एंड स्पाइसी फूड आर नॉट। जो ऑयली, फ्राइड और स्पाइसी फूड जो होते हैं, जो ऑयली होते हैं, ज़्यादा फ्राई, स्पाइसी, मसाले वगैरह टाइप के, ये फूड हमारे लिए हेल्दी नहीं होते। फ्राइंग एंड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय मेनी ऑफ द न्यूट्रिटियस आपके न्यूट्रियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड। अगर देखा जाए कि जो बहुत ज़्यादा अगर फूड को ज़्यादा फ्राई कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा डीपली उनको पका दिया जाता है, कुक कर दिया जाता है, तो उनमें जो प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारे यूज़फुल की जो चीज़ें होती हैं, जो सब्सटेंसेज होती हैं हमारे बॉडी के लिए, जो फूड में प्रेजेंट होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। वेल, वाई कुक फूड एट ऑल। तो हमें फूड को हम तो
ज़्यादा अगर हम कुकिंग कर देते हैं तो ऐसा होता है, तो फिर हम कुकिंग करते ही क्यों हैं? वाई कुक ए फूड एट ऑल, वाई नॉट ईट रॉ, तो हम उसे कच्चे क्यों नहीं खा लेते? जब हम उसे पका रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो हम उसे पकाते क्यों हैं? हम उसे कच्चा क्यों नहीं खा लेते? रॉ मीन्स कच्चा। वी कुक फूड primarily for two reasons: to make it digestible and improve its taste। जो हम फूड को कुक करते हैं तो 2 रीजन्स के कारण कुक करते हैं। एक तो ये डाइजेस्टेबल हो जाता है और दूसरी चीज़ ये हमारे टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करता है। कुकिंग आल्सो किल्स द जर्म्स डैट आर समटाइम प्रेजेंट इन फूड। जो कुकिंग होता है, कुकिंग करने से जो फूड में प्रेजेंट जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किल कर दिए जाते हैं और हमारी बॉडी को वो नुकसान नहीं पहुंचाते। द आर्ट ऑफ गुड कुकिंग इज़ टू मेक फूड डाइजेस्टेबल एंड हेल्दी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हेल्दी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। अगर देखा जाए तो जो गुड कुकिंग है, अच्छा खाना पकाने का जो कला है, अच्छा खाना जो पकाने का कला, एक तरह से ये क्या करता है कि फूड को डाइजेस्टेबल तो बनाता है, साथ ही साथ सब्सटेंसेस जो हेल्दी जो सब्सटेंसेस हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉयड नहीं होते। मीन्स कि हेल्दी सब्सटेंसेस को बिना डिस्ट्रॉय किए ही हम फूड को क्या कर सकते हैं, हम पका सकते हैं। यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया है, यहाँ पे जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स में आपके किस तरह के फूड बनते हैं, उस फूड में आपके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, उनका यहाँ पे नाम बताना है। तो ये अपने घर में मम्मी की हेल्प से आप ये चीज़ आप ब्लॉग को भर सकते हैं कि जैसे दिवाली फेस्टिवल है, दिवाली में किस तरह के फूड बनते हैं, आप नाम लिखेंगे उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, किस किस मटेरियल से वो बनते हैं। ठीक है, जैसे पनीर की सब्ज़ी तो उसमें पनीर वगैरह लग जाता है, ओनियन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे ये टेबल खुद से भर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन आवर कंट्री हैज़ इट्स ओन क्यूसिन, स्टाइल ऑफ कुकिंग। या क्यूसिन का मतलब स्टाइल ऑफ कुकिंग। अगर देखा जाए तो हमारे देश में हर एक स्टेट में जो खाना बनाने का जो स्टाइल है, कुकिंग है, वो अलग अलग तरीके से है। फॉर्म पेयर्स इन क्लासेज एंड फाइंड आउट अबाउट द स्पेशल डिशेज डिफरेंट स्टेट आर नोन फॉर। अब बात करते हैं फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। हम यहाँ पे तो ह्यूमन के फूड हैबिटेट की बात कर लिए, अब हम एनिमल्स में फूड हैबिटेट की बात करते हैं। वन कुड राइट अ मिनी बुक ऑन द फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। अगर देखा जाए कि हर एक एनिमल का फूड हैबिटेट जो है वो अलग अलग है, तो अगर हर एक एनिमल के फूड हैबिटेट पे अगर हम बुक लिखें तो बहुत सारी बुक लिखी जा सकती है। देयर आर सम डैट ईट इंसेक्ट, सम डैट लीव ऑन नेक्टर एंड सम डैट आर कंटेंट टू लीव ऑन द डिकेइंग मैटर इन सॉइल। अगर देखा जाए तो कुछ जो होते हैं इंसेक्ट को ईट करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, कुछ नेक्टर में रहते हैं, कुछ डिकेइंग मैटर इन सॉइल, मतलब कि मिट्टी में जो सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं, सड़ी गली, डिकेइंग मैटर का मतलब जो सड़ी गली चीज़ों को भी कुछ खाते हैं एनिमल्स। एंड अदर डैट आर वेरी चूजी अबाउट द लीव्स दे मंच। और कुछ ऐसी होती है जो चूजी होती हैं, चूज करके खाते हैं, जैसे कि लीव्स वगैरह, पत्तियों वगैरह को। इन जनरल वी कैन डिवाइड द हायर एनिमल इनटू हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। एनिमल के डिफरेंट फूड हैबिटेट होने के कारण या डिफरेंट तरीक़ों से वो फूड को लेते हैं, तो उस बेसिस पे इनको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है: हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। हार्बीवोर जो होते हैं लाइक ए काऊ, गोट्स, हॉर्सेज, एलिफेंट्स, डंकी एंड जिराफ लिव इन प्लांट्स। हार्बीवोर मतलब कि इस कैटेगरी में वो एनिमल आते हैं जो हर्ब्स को खाता है। हर्ब्स का मतलब कह सकते हैं कि जो घास वगैरह को खाते हैं। तो काऊ हो गया, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, डंकी हो गया, जिराफ, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, प्लांट वगैरह को खाते हैं, घास वगैरह को। कार्निवोर जो होते हैं जैसे कि लाइक ए टाइगर्स, लायंस, वॉल्फ एंड लियोपार्ड्स, ये क्या करते हैं, ये एनिमल के मांस वगैरह खाते हैं। फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब यहाँ पे फ्लैश का मतलब मीट वगैरह से मीट होता है। यहाँ वॉल्फ, भेड़िया वगैरह, लियोपार्ड्स वगैरह जो होते हैं ये एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर जो होते हैं जैसे लाइक ए बियर, क्रो, ह्यूमन बीइंग, ईट प्लांट, मतलब ओमनीवोर में वो एनिमल्स आपके आ जाते हैं कि जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं, या आप कह सकते हैं कि ओमनीवोर में वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं कि जो दोनों को खाते हैं। दो डॉग्स एंड कैट्स आर इसेंशियल कार्निवोर्स, दोज विच आर कैप्ट एज ए पेट्स आर ऑमनीवोर। डॉग और कैट्स देखा जाए तो इसेंशियली जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, लेकिन जो इनके पेट्स वगैरह दोज विच आर कैप्ट एज ए पेट ऑमनीवोर, और इन्हें पालतू बना करके रखा जाता है ऑमनीवोर की
omnivores की तरह, दो डॉग एंड कैट इसेंशियली कार्निवोर्स होते हैं. दोज विच आर केप्ट एज ए पेट्स आर omnivore, मीन्स कि पालतू बना करके. तो जब इन्हें पालतू बनाया जाता है तो ये omnivore होते हैं. ठीक है, ये प्लांट वगैरह या एनिमल्स वगैरह दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं. मीन्स यहाँ पे ये जो डॉग है अगर देखा जाए तो ये कार्निवोर ही है. मीन्स कि अगर ये ऐसे रहेंगे तो ये कार्निवोर है, मांस वगैरह खाते हैं. बट इन्हें जब पेट्स वगैरह के उसमें घरों में रखा जाता है तो ये ऑमनीवोर होते हैं. यहाँ पे बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड. फूड में प्रेजेंट जो पोषक तत्व होते हैं. कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड मतलब कि हमारे भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं. अब उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं. फूड कंटेन वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. जो फूड होते हैं बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को रिक्वायर्ड करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं. मीन्स कि फूड में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं. दीज केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू 5 ग्रुप. न्यूट्रिएंट को हम अगर देखा जाए तो ब्रॉडली तरीके से हम इनको 5 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज़ ए प्रोटीन, व्हाट इज़ ए फैट्स, व्हाट इज़ ए मिनरल्स, व्हाट इज़ ए विटामिन्स. ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन है ये न्यूट्रिएंट है. और ये न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे फूड में, जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं. अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की. तो कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं. द बल्क ऑफ व्हाट वी ईट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो भी हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से अमाउंट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है. मीन्स कह सकते हैं कि बल्क फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर शुगर. अगर कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो सिंपल, जो सबसे साधारण जो फॉर्म होता है वो शुगर के उसमें पाया जाता है. शुगर जैसे कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज. ग्लूकोज या फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं. और ये कार्बोहाइड्रेट के सबसे सिंपल फॉर्म है ग्लूकोज और फ्रक्टोज. वाइल ग्लूकोज इज फाइंड इन ग्रेप जूस. अगर देखा जाए तो ग्लूकोज जो होते हैं वो ग्रेप जूस में पाए जाते हैं. ठीक है, ग्रेप जूस कह सकते हैं कि अंगूर के जो जूस होते हैं उसमें. फ्रक्टोज इज़ फाउंड इन हनी. और फ्रक्टोज जो होते हैं हनी में पाए जाते हैं. ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी. जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में होते हैं वो आसानी से ब्रेक हो जाते हैं. अब ब्रेक होकर के क्या देते हैं? एनर्जी. जैसे हम जो फूड खाते हैं ना, फूड से हमें एनर्जी मिलती है. तो फूड में हमारा जो ग्लूकोज होता है प्रेजेंट, वो ग्लूकोज क्या करता है? जल्दी से ब्रेक हो जाता है. ब्रेक करके क्या दे देता है? एनर्जी रिलीज करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन टू पेशेंट एंड स्पोर्ट पर्सन हु रिक्वायर ए क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी. इसीलिए जो मरीज होते हैं उनको जल्दी से ग्लूकोज वगैरह क्यों दिया जाता है? कि ये ग्लूकोज तुरंत मतलब क्विकली तरीके से क्या दे देता है? एनर्जी देता है या एनर्जी का सप्लाई करता है. जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो खेलने वाले जो लोग होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको भी अगर ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि वो तुरंत क्या कर सके? उनको एनर्जी सप्लाई कर सके. स्टार्च इज अनदर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक अदर टाइप है. स्टार्च जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और ये कई सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिल करके बना हुआ होता है. इनफैक्ट दे आर फॉर्म बाय मेनी मॉलिक्यूल ऑफ शुगर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर मैनर. अगर देखा जाए स्टार्च बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिल करके बना हुआ है और ये शुगर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर मैनर में क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं. Since a starch molecule is like a many sugar molecule put together, it contain more energy than a sugar molecule does. अगर देखा जाए कि starch molecule is like a many sugar molecules, अगर देखा जाए कि शुगर molecule की तरह starch molecule भी क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, रिमेंबर डैट इट कंटेन मोर एनर्जी दैन शुगर मालिक्यूल. मतलब स्टार्च मालिक्यूल शुगर मालिक्यूल के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी क्या करते हैं? कंटेन करते हैं. रिमेंबर डैट कि दो स्टार्च इज मेड अप ऑफ शुगर मालिक्यूल, इट इज़ नॉट ए स्वीट लाइक ए शुगर. ये याद रखिएगा कि भले ही स्टार्च जो है वो शुगर मालिक्यूल से बना है लेकिन ये शुगर की तरह स्वीट नहीं होता. मीन्स कि शुगर की तरह ये मीठा नहीं होता. आल्सो वाइल मोस्ट शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर. अगर देखा जाए ज़्यादातर शुगर जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं. बट जो स्टार्च होता है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता. वी गेट मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट
plant produces carbohydrate during a photosynthesis and store them in the form of starch. अगर देखा जाए we get most of our requirement carbohydrate. अगर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी के लिए हम वो प्लांट से ऑब्टेन कर लेते हैं. क्यों? प्लांट जो होते हैं प्लांट जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो फूड किस फॉर्म में बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में. और ये स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? स्टार्च. पहले तो वो बनाते हैं क्या? ग्लूकोज बनाते हैं और यही ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है किसमें? प्लांट में. शुगर एंड फैट्स. फ्रूट जूस कंटेन शुगर वाइल पोटैटो. अगर देखा जाए स्टार्च, शुगर एंड फैट्स. फ्रूट जूस कंटेन, ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट में बनता है ये स्टार्च, शुगर और फैट्स के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट में. फ्रूट जूस की बात करें कि ये फ्रूट जूस जो होते हैं शुगर को कंटेन करते हैं, वाइल पोटैटो आलू, चावल और टैपियोका जो साबुदाना होता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है. मतलब कि जो हम पोटैटो, राइस वगैरह, टैपियोका वगैरह जो खाते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में स्टार्च प्रेजेंट होता है. सेलुलोज द सब्सटेंस विच फॉर्म द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट. जो सेलुलोज होता है वो प्लांट सेल का सेल वाले से सेल्स होते हैं. आगे जाएंगे तो सेल्स के बारे में आपको पता चलेगा. तो सेल्स की जो दीवारें होती हैं वो दीवारें किससे बनी होती हैं? सेलुलोज से बनी होती है. बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सेलुलोज आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक कम्प्लेक्स फॉर्म ये भी है. अब बात करते हैं स्टार्च की. स्टार्च की टेस्टिंग के लिए, स्टार्च की टेस्टिंग की अगर बात करते हैं, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ दिस टेस्ट. स्टार्च के टेस्ट से आप पहले से ही आप जानते हैं. You can add a few drop of an iodine solution to different food samples. अगर different जो food samples है आप उस पर आयोडीन पुट कर दीजिए. जैसे कि ये आपका पोटैटो वगैरह हो गया, राइस वगैरह, क्योंकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेजेंट है आपका? ये स्टार्च पाया जाता है. से मैश्ड बॉयल्ड पोटैटो या मतलब मैश्ड मतलब कि उबले हुए आलू को मैश्ड किया हुआ या बॉयल राइस उस पर आयोडीन आप पुट कर दीजिए. इफ़ द फूड सैंपल कंटेन स्टार्च, अगर ये फूड सैंपल स्टार्च को कंटेन करेंगे तो कलर क्या दे देंगे? ब्लू ब्लैक. मीन्स कि आप एक बॉयल्ड आलू ले लीजिए मैश किया हुआ, उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालिए. आयोडीन सोल्यूशन, अगर ये इस आयोडीन सोल्यूशन के डालने पे अगर आपका उबला हुआ आलू जो है अगर वो ब्लू ब्लैक कलर देगा तो इसका मतलब कि आपके पोटैटो में आपका क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता. तो ये पहले से आपको रिमेंबर होगा, याद होगा. स्टार्च में आयोडीन की टेस्टिंग की जाती है. आयोडीन का अगर कलर ब्लू ब्लैक मिलता है तो आपका स्टार्च प्रेजेंट तो होता है. अब यहाँ पे बात करते हैं फैट्स की. फैट्स लाइक ए कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स जो हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं. हाउ वेयर 1 ग्राम ऑफ फैट गिव ए डबल द एनर्जी. अगर देखा जाए कि 1 ग्राम फैट लिया जाए तो ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जो प्रोवाइड होती है उसी की तरह फैट्स भी डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द बॉडी टेक लॉन्गर टू ब्रेक डाउन फैट्स एंड देन ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट. बॉडी जो होती है फैट्स को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज़्यादा समय लेती है, बट कार्बोहाइड्रेट में इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है. वी कैन स्टोर फैट्स इन आवर बॉडी बट नॉट स्टार्च या शुगर. हम अपने बॉडी में फैट्स को स्टोर कर सकते बट स्टार्च और शुगर को स्टोर नहीं कर सकते. व्हेन वी ईट मोर कार्बोहाइड्रेट, जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में चेंज हो जाता है और हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है. फैट्स आर स्टोर अंडर द स्किन एंड अराउंड वेरियस आर्गन लाइक ए लीवर एंड किडनी. अगर देखा जाए फैट हमारे वेरियस आर्गन में स्टोर होता है, जैसे कि लीवर और किडनी. हमारे लीवर और किडनी के अराउंड फैट स्टोर हो जाता. द स्टोर्ड फैट कैन बी यूज्ड व्हेन एवर देयर इज एन एक्स्ट्रा डिमांड फॉर एनर्जी. इस स्टोर्ड फूड का यूज होता है कि जब हमारी बॉडी ज़्यादा जब एनर्जी की डिमांड होती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की जब डिमांड होती है तो ये स्टोर्ड फूड जो होते हैं वो यूज में आते हैं. फैट्स नॉट ओनली सर्व एज बैंक ऑफ एनर्जी. ऐसा नहीं कह सकते कि फैट जो है वो बैंक ऑफ एनर्जी की बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, बट हाँ ये रोकते हैं लॉस ऑफ हीट. मतलब हमारे बॉडी की जो हीट होती है, जो टेम्परेचर होता है, उसको लॉस होने से ये क्या करते हैं? रोकते हैं. एंड कुशन इंटरनल आर्गन्स. ये देखा जाए तो इंटरनल आर्गन का एक तरह से ये कुशन भी है. कुशन मतलब समझ लीजिए तकिया, उस तरह से, ठीक है, कि हमारे इंटरनल आर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, रोकते हैं.
प्रोटेक्शन काम आते हैं। वी गेट आवर सप्लाई फैट्स फ्रॉम बटर। अगर देखा जाए कि फैट्स हमारे फूड में किस फूड में हमारे फैट्स पाए जाते हैं, तो घी, ऑयल, मिल्क, एग वगैरह जो होते हैं, मीट वगैरह, इन सारे में हमारे फैट्स पाए जाते हैं। नट्स एंड सीड्स लाइक आलमंड्स, ग्राउंड नट्स एंड सोयाबीन आल्सो कंटेन फैट्स। अगर देखा जाए नट्स और सीड्स, आलमंड्स, ग्राउंड नट्स एंड सोयाबीन में भी फैट्स पाए जाते हैं। फैट्स फील ग्रेजी एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फैट जो होता है वो ग्रेजी का मतलब होता है ऑयली होते हैं, और ये वाटर में इनसॉल्युबल, मतलब अगर इन्हें वाटर में डाला जाए तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। द अमाउंट ऑफ फैट वी नीड डिपेंड ऑन एज एंड फिजिकल एक्टिविटी। ये जो फैट्स का अमाउंट होता है ये हमारे एज और हमारी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि हम अपने एज के हिसाब से हम कितना फैट्स ले रहे हैं अपनी बॉडी में। अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, और अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं तो उस फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से हम कितने अमाउंट ऑफ फैट्स ले सकते हैं। लेबर एंड स्पोर्ट पर्सन यूज्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन फिजिकल एक्टिविटी। अगर देखा जाए जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ये ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको फैट बहुत ज़्यादा चाहिए। दैन टू पीपल हु वर्क इन ऑफिस, दे आल्सो नीड मोर कार्बोहाइड्रेट। जो ऑफिस में जो वर्क करने वाले लोग होते हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स चाहिए, क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगी, तो इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्ट फॉर फैट्स, प्रोटीन के बारे में हम देखेंगे।